पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी बेशुमार अदाकाराएं आईं और गईं जिन्होंने अपने फन का लोहा मनवाते हुए अदाकारी की। उन्हीं अदाकाराओं में एक अदाकारा तहरीम ज़ुबैरी हैं। बिल्कुल, तहरीम ज़ुबैरी से कौन नहीं वाकिफ। तहरीम ज़ुबैरी तकरीबन 1.5 दहाई से ड्रामा इंडस्ट्री से गायब रहीं। उनका किसी को भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ और किस साल में हैं। आइए आपको बताते हैं कि तहरीम ज़ुबैरी दरअसल कहाँ और किस साल में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप सब लोग तहरीम ज़ुबैरी से वाकिफ़ ही होंगे। ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने 2000 से लेकर 2010 तक बेशुमार पाकिस्तानी टेलीविजन के ड्रामों में नुमाया किरदार अदा करते हुए अपनी पहचान बनाई, लेकिन ये अदाकारा अचानक से मंजर आम से गायब हो गईं। आइए आपको बताते हैं कि तहरीम ज़ुबैरी आजकल कहाँ हैं। इस हवाले से तहरीम ज़ुबैरी का एक लेटेस्ट पॉडकास्ट भी सामने आया, जिसमें तहरीम ज़ुबैरी हिरासमेंट के केसेस पर चर्चा करती दिखाई दी। क्या तहरीम ज़ुबैरी पर भी हिरासमेंट हुई जिसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, या उनकी इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे कोई और वजूहात थी? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। माजी की खूबरू अदाकारा तहरीम ज़ुबैरी की आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके। तहरीम ज़ुबैरी की जिंदगी अक्सर बदल चुकी और उन्होंने 360 का एंगल बदला। एक वो दौर था कि तहरीम ज़ुबैरी हर ड्रामे में नुमाया तौर पर सामने आती थी। आज वही तहरीम ज़ुबैरी तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यकीनन आपने भी तहरीम ज़ुबैरी की पाकिस्तान टेलीविजन और दीगर निजी टेलीविजन ड्रामों को बहुत ज़ौक़ शौक से देखा होगा और आप भी उनके लिए दर्द दिल रखते होंगे। तहरीम ज़ुबैरी के लेटेस्ट पॉडकास्ट में उनकी सूरत हाल देखकर ऐसा लगता है वो इंडस्ट्री से दूर रहने की वजह से अपनी कदर नहीं रख सकी या अपना बेहतर अंदाज से ख्याल नहीं रख सकी। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मेज़बान तहरीम ज़ुबैरी ने हाल ही में एक तफसीली पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी ज़िंदगी, शोबिज़ करियर और इंडस्ट्री छोड़ने की वजूहात पर खुलकर गुफ्तगू की। उनकी बातों से ये वाज़े हुआ कि वो न सिर्फ एक बाएतमाद और समझदार खातून हैं बल्कि हसास माँ हैं जो अपने बच्चों की तरबियत और मुस्तकबिल को सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं जिनकी उम्रें इस वक्त 16 और 11 साल हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उन्हें आला तालीम के लिए अमेरिका भेजें, मगर एक माँ होने के नाते वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए कोविड के दौरान उन्होंने अहम फैसला किया वो खुद भी बच्चों के साथ अमेरिका मुंतकिल हो जाएं ताकि उनकी तालीम, देखभाल और तरबियत के तमाम मराहिल में वो उनके साथ मौजूद रह सकें। ये वो वक्त था जब उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की, क्योंकि उनके नज़दीक फैमिली और बच्चों का मुस्तकबिल हर चीज़ से बढ़कर था। तहरीम ज़ुबैरी ने दौरान गुफ्तगू शोबिज़ इंडस्ट्री में ख़वातीन के साथ पेश आने वाले हिरासानी के मसाइल पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि उन्हें 2 बातें हमेशा समझ से बालातर रखती हैं। पहली ये कि हमारे मुआशरे में लोग हर ज़ाती ताल्लुक और पेशा वाराना ताल्लुक को किसी न किसी तरह कैश करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि जब 2 लोग किसी रिश्ते में होते हैं और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो अक्सर एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 अफराद ने जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हात एक साथ गुजारे हैं तो उन लम्हात के सदके में एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डाल देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर किसी खातून के साथ काम के दौरान कोई शख्स ऐसी बात या मुतालबा करता है जो इखलाक और वकार के मुनाफी है तो औरत को फौरी तौर पर उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। उनके मुताबिक खवातीन में फितरी तौर पर यह सलाहियत मौजूद होती है कि वो किसी शख्स की नीयत को भांप सकती हैं। इसीलिए अगर किसी को महसूस हो कि सामने वाला बुरा इरादा रखता है तो उसी वक्त आवाज़ उठाना ही बेहतर अमल है। खामोशी इख्तियार करना न सिर्फ नुकसानदेह होता है बल्कि ये दूसरों को मजीद हिम्मत फराहम करता है। उन्होंने अपने तवील शोबिज़ करियर के हवाले से बताया कि उन्हें इस फील्ड में 22 से 23 साल हो चुके थे और इसी अरसे में उन्होंने ड्रामों से लेकर फिल्मों तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। उनके मुताबिक शोबिज़ में हर तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ पेशावर, कुछ मौका परस्त, कुछ हद से ज़्यादा इज्जत देने वाले, कुछ खुद गर्ज। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें अपने करियर में किसी ऐसे शख्स का सामना नहीं करना पड़ा जिसने उनके साथ बदतमीजी या गैर अखलाकी रवैया इख्तियार किया हो। उन्होंने एतराफ़ किया कि करियर के इब्तदाई दिनों में एक आध बार बिलवास्ता कोशिश जरूर की गई, मगर उन्होंने बगैर किसी खौफ के सख्त और वाज़े अंदाज में जवाब दिया। इसके बाद किसी की हिम्मत ना हुई कि दोबारा उनके साथ ऐसा सलूक करे। उन्होंने कहा कि ये एतमाद और खुददारी उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली। उनके वालिद हमेशा उन्हें ये सिखाते थे कि इज्जत की हिफाजत के लिए किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए। तहरीम ज़ुबैरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बाज़ लोग उन्हें गलत फहमी की बिना पर गुस्से वाली समझते हैं, मगर दरअसल ये उनका अपना अंदाज़े अमल है। वो समझती हैं कि ख़वातीन को ज़िंदगी में खुद अपनी हदूद तय करनी चाहिए, अपने फैसले खुद करने चाहिए। अगर एक औरत मजबूत और पुरएतमाद हो तो कोई भी उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। उनका कहना था कि वो ऐसी ख़वातीन को देखकर हैरान हो जाती हैं जो हिरासानी या दबाव के वाक़यात के बावजूद खामोश रहती हैं। उनके मुताबिक खामोशी जुल्म को बढ़ाती है जबकि बरवक्त रद्द-ए-अमल दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि औरतों को किसी के सामने कमज़ोर या मजबूर होकर पेश नहीं आना चाहिए बल्कि अपनी इज्जत, किरदार और वकार को मुकद्दम रखना चाहिए।
उनका कहना था कि मर्द को अगर मौका दिया जाए तो वो अपनी हद से आगे बढ़ जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कसूर सिर्फ औरत का है, बल्कि असल जरूरत औरत की खुद एतमादी है। उन्होंने अपने करियर के दौरान मुख्तलिफ मशहूर अदाकारों के साथ काम के तजुर्बात का जिक्र करते हुए बताया, फैसल कुरैशी और फाहद मुस्तफा के साथ काम करके उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया। हुमायूं सईद के साथ काम का तजुर्बा खुशगवार रहा, जबकि शान शाहिद और शाहिद अफरीदी के इंटरव्यूज लेना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। उनके मुताबिक शोबिज इंडस्ट्री में उन्होंने हमेशा प्रोफेशनल और इज्जतदार माहौल पाया। उन्होंने फैसल, हुमायूं, फाहद मुस्तफा और अदनान सिद्दीकी जैसे अदाकारों के बारे में कहा, ये सब निहायत एहतराम करने वाले लोग हैं, इनके साथ काम करना हमेशा एक मुस्बत तजुर्बा रहा। तहरीम ज़ुबैरी का ये इंटरव्यू न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी की कहानी बयान करता है, बल्कि इसमें छुपी नसीहत हर उस खातून के लिए सबक रखती है जो शोबिज या किसी भी पेशा वाराना दुनिया का हिस्सा है। उनकी गुफ्तगू से ये सबक मिलता है कि कामयाबी महज शोहरत या दौलत हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि इज्जत और खुददारी के साथ अपनी पहचान कायम रखने का नाम है। तहरीम ज़ुबैरी की जिंदगी ये मिसाल पेश करती है कि औरत अगर खुद बाएतमाद, मजबूत और बावकार हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। उन्होंने अपने फैसलों से साबित किया कि माँ, औरत और प्रोफेशनल होने के बावजूद अपने इक़दार पर समझौते किए बगैर कामयाब जिंदगी गुजारी जा सकती है। उनका पैगाम न सिर्फ शोबिस की खवातीन के लिए बल्कि हर उस खातून के लिए है जो अपने असूलों और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। तहरीम ज़ुबैरी पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा, मॉडल और मेज़बान हैं, जिन्होंने अपने गैर फनकाराना पस मंजर के बावजूद शोबिस की चमकती दुनिया में अपनी मेहनत, सलाहियत और अज़्म से नुमाया मकाम हासिल किया। 20 मार्च 1982 को लाहौर के सकाफती और अदबी शहर में पैदा होने वाली तहरीम ने इब्तदाई जिंदगी वहीं गुजारी। उनका ताल्लुक एक काम मगर बावकार खानदान से है, जहाँ किसी को शोबिस के दुनिया से दिलचस्पी नहीं थी। ताहम बचपन से ही उनमें फनून लतीफ़ा के हवाले से खास लगाव पाया जाता था। वो रोशनी, कैमरे और तख्लीक के इस जहाँ में कदम रखने का ख्वाब देखती थी, जहाँ जज्बात और किरदार लफ्जों से ज्यादा बोलते हैं। अपने ख्वाब को हकीकत का रूप धारने के लिए तहरीम ने अपनी राह खुद बनाई और 2003 में शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। तहरीम ने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया। उनका दिलकश चेहरा, खूबसूरत तासुरात और पुरएतमाद अंदाज उन्हें जल्द ही फैशन इंडस्ट्री में नुमाया कर गया। उन्होंने मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स किए, इश्तिहारात में नजर आई और अपनी इनफरादियत से नाजरीन को मुतासिर किया। उनके अंदर एक कुदरती स्टाइल और पेशा वाराना रवैया था जो उन्हें बाकी मॉडल से मुमताज करता था। मॉडलिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के बाद तहरीम ने अदाकारी की तरफ रुख किया और ये फैसला उनके करियर के लिए निहायत अहम साबित हुआ। उनकी अदाकारी का आगाज ड्रामा सीरियल घर दामाद से हुआ, जिसमें उन्होंने मज़ाहिया किरदार अदा किया। ये किरदार बज़ाहिर हल्का फुल्का था, लेकिन तहरीम ने उसे अपने फितरी अंदाज और बरजस्तगी से यादगार बना दिया। उनकी अदाकारी ने हिदायतकारों और प्रोड्यूसर्स की तवज्जो हासिल की और जल्द ही उन्हें मजीद ड्रामों में काम की पेशकश होने लगी। उन्होंने हर किरदार में अपनी फनी गहराई और जज्बाती सच्चाई शामिल की, जिससे वो किरदार हकीकत का एहसास देने लगे। तहरीम ने कॉमेडी से लेकर संजीदा और मनफी किरदारों तक हर रंग में खुद को आजमाया और साबित किया कि वो मुकम्मल फनकारा हैं। उनके मशहूर ड्रामों में मलाल और मेरी लाडली खास तौर पर नुमाया हैं। ड्रामा मलाल, जो मारूफ मुसन्निफा हुमैरा अहमद का शाकार है, उन्होंने तहरीम की फनी सलाहियतों को नया वकार बख्शा। मेरी लाडली में सज्जल अली, उर्वा हुसैन और एहसन खान जैसे फनकारों के साथ उनकी मौजूदगी ने अदाकारी को मजीद निखार दिया। टीवी पर अपनी पहचान बनाने के बाद तहरीम ज़ुबैरी ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। उनकी पहली फिल्म प्यार ही प्यार में 2003 में रिलीज हुई, जिसकी हिदायतकारी फ़हीम बर्नी ने की और प्रोड्यूसर सैयद अफजल अली थे। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, लेकिन इसने तहरीम को बड़े पर्दे पर मुतारिफ कराया और उन्हें एक नई सिमत अता की। इस फिल्म के जरिए तहरीम ने साबित किया कि वो छोटे या बड़े पर्दे की कैद से आज़ाद एक मुकम्मल फनकारा हैं, जो हर जगह अपनी शनाख्त कायम कर सकती हैं। तहरीम ने सिर्फ अदाकारी और मॉडलिंग पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मेज़बानी के मैदान में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन की मेज़बानी की, जहाँ उनके खुशगवार मिजाज, नरम गुफ्तारी और मौसर अंदाज़े गुफ्तगू ने लाखों नाजरीन को मुतासिर किया। उनकी फ़नी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा वो था जब उन्हें अजीम शेफ़ ज़ुबैदा तारिक यानी ज़ुबैदा आपा के साथ ERY डिजिटल के प्रोग्राम मास्टर शेफ़ की मेज़बानी का मौका मिला। ये शो उनके लिए यादगार तजुर्बा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें एक नए अंदाज में नाजरीन के सामने पेश किया। ज़ाती ज़िंदगी में तहरीम ज़ुबैरी एक मोहब्बत करने वाली बीवी और जिम्मेदार माँ हैं। शादी के बाद उन्होंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी और घरेलू जिम्मेदारियों के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम रखा। वो इस बात की मिसाल है कि औरत चाहे माँ हो, बीवी हो या पेशावर, अगर वो आज़्म और एतमाद के साथ अपने रास्ते पर चले तो हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझती हैं। तहरीम ज़ुबैरी न सिर्फ बासलाहियत फनकारा हैं, बल्कि बावकार शख्सियत। आज वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उन चंद खवातीन में शुमार होती हैं जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी महारत और किरदार की संजीदगी से खुद को मजबूत फनकारा के तौर पर मनमाया। तहरीम जैसी अदाकारा यकीनन दिहाइयों बाद पैदा होती हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं कि मालिक उन्हें अपनी अमान में रखें।